वाल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। नाम नहीं है धाम यही। यही जंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख हरनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ओ श्री मधुसूदन की आरती, पापी को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ ये मधुर बल जगपंथी खोल मार्ग दिखाने वाला, पीढ़ी को बनाने वाला। पंथ को सतमार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
हरि ओम। श्री राधे स्वस्थ श्री स्वस्थ श्री सरस्वती नमः। स्वस्थ श्री चरण कमले भ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ कुरु मे देव सर्वकारयेषु सर्वदा सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। लाल देह लाली लशे अरधर लाल लंघो वज्र देह दान बदलना जय 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 कपिशोर श्री राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए। हे कृष्ण के नाम से भवसागर तर जाए।
सुमिरन कर सब देवता गुरु पितु पाजंबा बरनहु श्रीमद भागवत व्यास बचन बरनो श्रीमद भागवत गुरु कृपा अनुसार। बोलिए श्री गणपति भगवान की जय हो। बाबा महान कालेश्वर भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री बालाजी सरकार की जय हो। श्री ठाकुर महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भगवान नाम का संकीर्तन करें। अपने चंचल चलित मन को श्री गोविंद के चरणों में लेकर चले। गोविंद हरे। भगवान नाम का स्मरण करते हुए इस पावन धाम पर नाम संकीर्तन में तल्लीन होकर भगवत कथा में हम सभी पेश करेंगे। हरि गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हरे गोपाल हरे
हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हरे गोपाल हरे लाल हरे लाल हरे सीताराम हरे महाराज हरे राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे सीताराम हरे राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे श्री राम हरे राधे श्याम हरे गोपाल कृष्ण भगवान की जय परात्पर ब्रह्म जगत नयना जगदाधार भगवान श्री राधा माधव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए अनंत बलवंत भगवत कथा के ऋषिक श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए अकारण करुणा बरनाले भक्त वांछः कल्पतरु तड़ित निंदित पीतांबरधारी भगवान श्री वाक्य बिहारी की साक्षात मंगलमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पावन सन्निधि में विराजमान भूदेव ब्राह्मण देव प्रभु प्रेमी देश प्रेमी श्रोतागण सभी उस स्वरूप में विराजित भक्तजन मेरी माताएं एवं बहनें, आज हम सभी इस पावन धराधाम पर ग्राम सेवा की पावन भूमि पर अपने मानव जीवन को तारत करने के लिए अपने इस अनमोल जीवन को धन्य करने के लिए आज सभी अनन्य भाव से भगवान नाम का स्मरण करते हुए प्रथम दिवस कथा श्रवण करने के लिए भगवत कथा पांडल में हम सब पधारे हैं। आज हमारे ग्राम की पावन धरा पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आज प्रथम दिवस है। भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ देव स्थापना हुई। समय का अभाव होने के कारण दिन में भगवान कथा ना हो उसकी रात्रि कालीन कुछ समय के लिए हम भगवत कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये मंगलमय ग्रंथ जिसका दर्शन करने मात्र से ही जीवन सफल होता है। श्रवण करना, चिंतन करना, मनन करना वो तो कल्याण करेगा ही, पर भागवत में आया है यदि हम दर्शन भी करें उससे भी पाप मिट जाते हैं। इसलिए भागवत में बताया गया है आप चाहे कितने भी दूर कोसों दूर तक जाए, आप कथा सुनोगे फल तो होगा।
परंतु भगवत कथा पांडाल में क्यों जाया जाता है? जहां श्रीमद् भागवत महापुराण की स्थापना होती है, वहां बैठकर कथा क्यों सुनी जाती है? क्योंकि दर्शन मात्र से भी हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। कथा सुनेंगे बहुत अच्छी बात है। इन चरम चक्षुओं से, नेत्रों से यदि भगवान का दर्शन भी हो जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा, तो यूं ही हमारे कुछ पाप समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की जो गाथा है, बड़े बड़े महापुरुषों ने गाई। रामचरितमानस हो, कोई सा भी ग्रंथ हो, कोई सा भी शास्त्र हो मेरे भाई, दर्शन मात्र से भी पाप मिट जाते हैं। और जो इसे श्रवण करता है सन्मुख बैठकर, ये भी ध्यान रखना, ये भी भागवत में आता है कि भगवान की कथा सुने तो बिल्कुल सामने बैठ के सुनना चाहिए। और कई ऐसी आदत होती है कि वो टेंट के पीछे जाके बैठते, होता है कि नहीं? कहीं मंदिर हो, मंदिर में यदि सत्संग चल रहा है तो मंदिर के पीछे जाके बैठे। परंतु याद रखना, जो सामने बैठता है वो धर्म का साक्षात्कार करता है, और जो पीछे बैठता है वो अधर्म का साक्षात्कार करता है। आप सुनेंगे आगे कथा में, कल परसों जब भी आप सुनेंगे कि भगवान कहते हैं स्वयं अपने मुख से कि धर्म मेरे हृदय में विराजता है और अधर्म मेरे पीठ पर रहता है। ये स्वयं भगवत में आया। धर्म भगवान के हृदय में विद्यमान है, अधर्म भगवान की पीठ पर विद्यमान है। अब आप बताइए, जब पीठ पीछे रहेंगे अधर्म का साक्षात्कार होगा, और जब सामने रहेंगे, सन्मुख बैठेंगे, तो धर्म का साक्षात्कार होगा। सत्कर्म में, अच्छे कार्य में कभी पीछे हटने की कोशिश मत करना। यदि कहीं अनर्थ हो रहा है, आप देख नहीं सकते हो, तो जितना हो सके पीछे जाने की कोशिश करना। इतने दूर चले जाना इन नेत्रों से उस अधर्म को हम देख ही ना सके। इन आंखों से वो नजर ना आवे। और जहां धर्म हो रहा है, जहां भगवान का दर्शन हो रहा है, जहां भगवान की कथा सुनने मिल रही है, जहां श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात विराजमान है, वहां सबसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ऐसा ना हो हम पीछे रह जाएं और आगे वाले आगे निकल जाएं। जो कि आएगा वो तो मेरे भाई कौन आएगा? चतुर नर। आप समझ जाना, जो चतुर होगा वो सबसे पहले काम में आके बैठ जाएगा, बोलो राधे राधे। और उसके बाद आपने सुनी होगी सत्यनारायण भगवान की कथा, उसमें 5 अंक बजते हैं, 5 अध्याय के बजते हैं कि नहीं? एक डंका बजा, पड़ोसी के गया आप कथा सुनने आना। अब वो सुनने तो जाएगा, पर जो झालर में डंका एक लगा वो विचार करेगा चलो रोटी खा लेता हूं, तब तक 4 अध्याय और समाप्त हो जाएगी। वो जो पा लेता हूं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां डंका बज गया। उसने कहा चलो अब भोजन तो हो गया, अब वहां मंदिर तक पहुंचूंगा, तब तक आरती भी हो जाएगी। चलो पहुंच गया मंदिर तक। अब मंदिर में पहुंचा, तब तक सीधा उसे प्रसाद लेने की हाथ पसारना पड़ा। बोलो राधे राधे। उसे कोई कष्ट ही नहीं हुआ, सीधा आया, प्रसाद लेके चला गया। भगवान के लिए प्रतीक्षा करना, भगवान के लिए थोड़ा इंतजार करना, भगवान के मंदिर में जाना, थोड़ी प्रभु से नजरें जरूर मिलाना। भगवान के 1 घंटे कांच के सामने खड़े रहते कि नहीं? बार बार कंघी मारेंगे, बार बार कुछ भी अपन जो लगाते हैं ना, कई लोगों घंटे बीत जाते, वो राधे राधे
सजने संवरने में, कपड़े पहन के भी देखेंगे मैं क्या लग रहा हूँ, भूत जैसा लग रहा है। यदि मुझसे पूछे तो मैं यही कहता हूँ, कैसा लगा। एक बार हम कथा में गए, हमारे एक साथी थे, आज वो नहीं है तो चलो उनकी कथा कह लेते हैं। पहली बार हम गए, मुझसे हम मंच पे लगे, बोले गुरुजी एक बार मेरी तरफ तो देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने कहा है मन से, आप भूत जैसे लग रहे हो। उसने कहा भूत जैसा, मैंने आप ये आप जानो कि कैसे लग रहे हो। मैंने तो कह दिया जो कहना था। तो मेरे भाई, जितनी देर हम सजने संवरने में अपने आप को लगाते हैं कि नहीं, इतना समय जब हमारे लिए हम व्यतीत करते हैं, एक बार उस सुंदर को देखना जिसकी सुंदरता कभी मिटने वाली नहीं है। हमने टीका लगाया, थोड़ा मुंह धोएंगे निकल जाएगा, कपड़े गंदे हुए फिर धोना पड़ेगा कि नहीं, हमारी सुंदरता मिट जाएगी। कितना भी कुछ कर लो मेरे भाई, ज्यादा समय तक ही रहने वाली सुंदरता नहीं। बचपन से जवान हो गए, जवान से बुढ़ापा आ गया, गई कि नहीं सुंदरता, चमड़ी उकड़ गई, बोलो राधे राधे। चिकने चिकने गाल, बहुत चेहरा देखा, अब फिर देखोगे यार चमड़ी बेकार हो गई। हुआ कि नहीं, कम झुक गई, दांत टूट गए, यार ये सारा हुलिया बिगड़ गया। इसलिए अपने आप को क्या देखना उस भगवान को जिसका नाम है श्याम सुंदर। उसकी चमक कभी जाने वाली नहीं है। आप रोज मंदिर में जाओगे तभी चमक कम होने वाली नहीं है। हमारे बाप बूढ़े भी देखते देखते मर गए, परंतु श्याम सुंदर की चमक कभी कम नहीं हुई, उसकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं हुई, उसके चेहरे की मुस्कुराहट कभी समाप्त नहीं हुई। तो उसको देखो मेरे भाई गौर से, एक एक घंटे बिता दो उसको देखने में, आंखों से आंखें मिलकर देखना, प्रभु तू इतना सुंदर है, जगत भी सुंदर नजर आता है पर ये तो नासान है, संसार भी सुंदर नजर आता है। मेरे भाई देखो कितना सुंदर टेंट लगा है, बोलो राधे राधे। अभी गर्मी नहीं है, यदि थोड़ी सी हवा का झकोरा आता इसकी सुंदरता बिगड़ जाती, बिगड़ती कि नहीं। तो ये नजारा दुनिया का कुछ क्षण के लिए है मेरे भाई, ये हमेशा टिकने वाला नहीं, हमेशा के लिए नहीं। अभी लाइट चली जाए तो अंधेरा हो छा जाएगा, हम कहेंगे आनंद बिगड़ गया। मेरे भाई उस परमानंद को देखो, वो कभी आनंद समाप्त होने ही नहीं देगा। जो स्वयं परमानंद अपने आप उसको निहारोगे, वो परमानंद का आनंद कभी मिटने वाला नहीं है। और साधन से आनंद को देंगे तो वो साधन जब तक रहेगा तब तक आनंद रहेगा, फिर वो देने वाला नहीं है। साधन का क्या भरोसा कब वो आनंद समाप्त करके स्वयं सिद्ध आनंद को प्रकट करना जो हृदय से होता है, उसमें कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई साधन नहीं चाहिए मेरे भाई, उसमें तो बस साधक बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अपने आप को साधक बनना पड़ेगा, अपने आप को साधना पड़ेगा। और जब अपने आप को सेंगे तो मेरे भाई आपकी साधना सफल हो जाएगी। और जब साधना सफल होगी तो भगवान हमसे कहीं दूर नहीं है। इसलिए उस सुंदर को देखना 24 घंटे में ज्यादा समय ना मिले कोई बात नहीं, कम से एक बार मंदिर में जाके उससे नजरें जरूर मिलाना। जिसकी नजरें भगवान से मिलती है उसे दुनिया की नजरों से क्या लेना देना है। दुनिया की नजरें तो प्राण निकलने के बाद समाप्त हो जाएगी, कब तक मिलाओगे? यदि उस भगवान से नजरें मिल गई तो शरीर छूटने के बाद भी मेरे भाई वो नजरा समाप्त होने वाला नहीं है, वो कब समाप्त होने वाला। और एक बार यदि भगवान से हमने अपनी नजरों को मिला लिया तो वो भगवान कभी हमें भूलने वाला नहीं, वो कभी भुलाने वाला नहीं है। जब भी समय आएगा
भगवान कहेंगे ये मेरा भक्त है, ये मंदिर में आता था, उसकी नजर में मेरे भाई ऐसी तस्वीर खिंचती है कि वो कभी मिटने वाली नहीं है, वो कभी मिटने वाली नहीं है। दुनिया तो आपको बुला देगी, क्योंकि ये दुनिया तो मतलबी है, ये सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। मेरा भगवान तो बिना स्वार्थ के ही प्रेम करता है। आप किसी को भी देखना दुनिया में, वो स्वार्थ से प्रेम करेंगे, आपसे स्नेह करेंगे, पर भगवान ही एक ऐसा है जो बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम करेगा। इसलिए जो बिना स्वार्थ से आपसे स्नेह करे, आप भी उस भगवान को अपना बनाने की कोशिश कर अपना बनाने की कोशिश कर। और जब वो अपना बन जाएगा, दुनिया को आप अपना बनाने में भूल जाओगे, क्योंकि दुनिया तो नस्वान है, दुनिया नश्वर है, एक दिन इसे छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा को अपना बनाने की कोशिश कर, हृदय में बिठाने की उसे कोशिश कर। और जब वो हृदय में बैठ जाएगा तो बस मुख से उसका ही नाम निकलेगा, केवल उसका ही नाम निकलेगा। हरे राम रामा, ओ हरे राम रामा, हरे राम रामा, हरे राम रामा। हरे राम रामा, हरे राम रामा, हरे राम रामा, हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे रामा, हरे राम रामा, हरे राम रामा, हरे रामा। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे
भगवान हृदय में विराज जाएंगे, भगवान आंखों में विराज जाएंगे, तो मेरे भाई बस उनका ही स्मरण होगा। जहां भी देखोगे यत्र तत्र सर्वत्र केवल परमात्मा ही नजर आएंगे। और इस कलयुग में तो केवल इतना ही बताया है कि जितना हो सके कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रायन दोई। कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। कलयुग में केवल भगवान का भजन और भगवत कथा से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। इस कलयुग में यदि हमने भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुनी, तो समझो हमने भी पशुओं जैसा ही जीवन जिया है। पशु पेट भरता है, अपना जीवन बिताता है। पशु पेट भरता है और अपना जीवन बिताता है, और हम भी यदि पेट भरते ही जीवन बिताते रहेंगे तो पशु और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा, कोई भेद नहीं। भगवान ये कहेंगे, मैंने तुझे अच्छा कर्म करके लिए संसार में भेजा था, पर तू तो पशु जैसा जीवन बिता के ही आ गया, अगली बार मैं तुझे पशु बना के ही भेजूंगा। और ये पक्का है, यदि हम पशु जैसा ही जीवन बिता देंगे, जिस तरह जानवर देखो कैसा जीवन जीता है। आज हम कथा सुनने के लिए बैठे हैं, बेचारे जानवर देखो अपने स्थान पे बैठे हैं। उन्हें कौन यहाँ ऐसी सुंदर व्यवस्था में आने देगा? कभी कोई गाय आ जाए तो आप डंडा के दौड़ोगे, भगाओगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं आने दोगे। और मैं कितना सुंदर समय भगवान ने दिया है, जो हम यहाँ बैठे हैं, प्रेम भगवान की कथा सुन रहे हैं, ऐसी आनंद की अनुभूति ले रहे हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था में हम बैठे हैं। ये बेचारे पशुओं को शुभ अवसर मिलने वाला नहीं है। और इतना सुंदर अवसर पाके भी यदि हमने यूं ही जीवन बिता दिया, समझना अगली बार भगवान हमें पशु बना ही भेजेगा। ये बात कौन जानता है? जिसने भगवान को अपना बना के देख लिया। ये कौन जानता है? जिसने गुरुजनों का नित्य पा लिया है, वो इस बात को जरूर समझता है। मेरे भाई, जिसने सत्संग सुना हो, भगवान की कथा सुनी हो, वो इस बात को जानता है कि दुनिया में पशु जैसा जीवन नहीं जीना है। अब तो भगवान ने जब 84 लाख योनि में हमें मनुष्य जीवन देकर भेजा है, तो हमें कैसा कर्म करना चाहिए, कैसे सांस होकर से ये जीवन जीना चाहिए, ये गुरुजनों की वाणी हमें सिखाती है। ये शास्त्र हमें सिखाते हैं कि घर का कार्य करना, दुनिया से मिलके भी रहना, पर भगवान का भजन भी तू अपने आप में करते रहना, कभी बुलाने की कोशिश मत करना। और जीवन जीते जीते आनंद से भगवान को भी कभी नहीं बुलाएंगे तो वो भगवान भी कभी हमें भूलने वाला नहीं। आ जाइए वहां जहां भगवान पाने के लिए 88,000 महात्मा, भगवान को पाने के लिए 88,000 महापुरुष ब्रह्मदेव के पास में पहुंचे, और पहुंच करके आज प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें कोई ऐसा स्थान बताइए कि जहां बैठ करके हम शांति पा सकें, भगवान के श्री चरणों में अपना मन लगा सकें। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर उन्होंने कहा, मैं आपके साथ में अपना मनो में चक्र भेजता हूं, और इस मनो में चक्र गति जहां समाप्त हो जाएगी, इसकी निमि जहां समाप्त हो जाएगी, वही स्थान आपके भजन करने के योग्य पवित्र होगा। मनो में चक्र चला, घूमते घूमते मृत्यु लोक में आप पहुंचा।
और मृत्यु लोक में जब आया, उत्तराखंड में उस निमि समाप्त हो गई। और जब उसकी निमि समाप्त हुई, सूत आदि ऋषियों ने विचार किया, यही स्थान हमारे भजन करने के योग्य उत्तम है। सभी वहां रुक गए। जहां उस चक्र की निमि रुकी, ऐसे अरण्य वन में घनघोर जंगल है, केवल वन ही वन दिखाई देता है, अन्यत्र जहां भी देखो वृक्षों की लाइन खड़ी है। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, हम यहीं बैठकर भगवान का स्मरण करेंगे, उनके नाम सुमरन करेंगे, और इस स्थान का नाम होगा निमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र। बैठ सबने अपना आसन लगाया और सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पे बिठाया। परीक्षित जी सीधे बैठो, अच्छे आसन लगा के बैठो। बैठ तो पड़ेगा। बहुत नियम रखना पड़ेगा, अभी बताऊंगा थोड़ी देर से। बोलो राधे राधे। 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी से प्रश्न किया, भगवान हमें आप ऐसा कोई रास्ता दिखाइए जिससे कि ये जीवन सहजता से, सरलता से भगवत मार्ग की ओर चल पड़े। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज मैं प्रेम बस होकर आपको वह मंगल में कथा सुनाता हूं, जिसे जीते जी भी आनंद प्राप्त होता है, और मरने के बाद जो अकाल मृत्यु में जाकर भी इस कथा को सुनता है, उसको भी मोक्ष गति प्राप्त होती है। सुजी कहने लगी, ऋषियों, मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाता हूं। 88,000 ऋषियों ने कहा, भगवान आप जो कथा सुना रहे हो, इस कथा को किस कहा, सबसे पहले किसने किसको सुनाया ये बताओ, और ये भी बताने की कोशिश करना कि इस कथा को सुनकर के किन किन का उद्धार हुआ। तब तो हम ये कथा सुनेंगे, नहीं तो ऐसी कथा सुनने से क्या फायदा, जो समय भी यूं ही बीत जाए और कुछ लाभ ना हो। सूत जी ने कहा, ऋषियों, आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं, ये कथा स्वयं भगवान श्री नारायण ने अपने मुंह से इसको प्रकट किया था। किसी ने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, अपनी इच्छा से नहीं लिखा, किसी कवि ने नहीं, किसी महापुरुष ने नहीं, मेरे भाई किसी लेखक ने नहीं, कथा को स्वयं भगवान ने अपने मुख से प्रकट किया। और जब प्रकट किया लक्ष्मीपति नारायण ने, तो सबसे पहले 4 श्लोकों में भगवान ने इसको प्रकट किया। कितने श्लोक? 4 श्लोक। अहमेवा समे बागे, भगवान श्री नारायण ने जब श्लोक गाया तो किसने श्रवण किया? केवल ब्रह्मा जी, और कोई नहीं। भगवान ने कहा, ब्रह्मदेव, मेरी इच्छा रही है कि मैं आपको कुछ सुनाऊं। देखो, सुनाना भी उसी को चाहिए जो सुनने के लायक हो। सुनाना उसी को चाहिए कि जो सुन के लायक हो। अब मैं सोचूं कि 11 बजे तक मैं कथा सुनाऊं, आपका बाप भी सुनने वाला नहीं, क्योंकि ठंड लग रही है, किसी को गर्दे की याद आ रही, किसी को बीड़ी की याद आ रही, किसी को बिस्तर याद आ रहा। कोई सुनेगा? और हमारे जजमा की हालत देखे तो 12 बजे आरती करूंगा।
मेरे भाई, भगवान ने भाव प्रकट किया, मैं चतुश्लोकी भागवत कहना चाहता हूं, पर उसको सुनने के लायक भी कोई अच्छा श्रोता हो, क्योंकि श्रोता अच्छा होगा और जब उसको सुन श्रवण करेगा तो उसका जीवन भी अच्छा ही हो जाएगा। अपने अंतःकरण में उसको उतारेगा, कथा का चिंतन करेगा, कथा का मनन करेगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। मेरे भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि श्रोता अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के श्रोता बताए हैं। पहले नंबर का जो श्रोता होता है वो कैसा होता है, दूसरे नंबर का श्रोता होता है वो कैसा होता है, और तीसरे नंबर का जो श्रोता होता है वो कैसा होता है। बड़े ध्यान सुनना, पहले नंबर का जो श्रोता होगा, भगवान की कथा को सुनने वाला श्रोता, उसका ध्यान केवल भगवान की कथा में ही होगा और कहीं उसका मन जाने वाला नहीं। कोई कितना भी पास में बोले, कितनी भी चिल्ला चोट होती रहे, बस तो यही कहेगा एक शब्द इधर से उधर ना चला जाए, नहीं तो मेरी कथा अधूरी रह जाएगी। थोड़ा सा भी यदि मैं चूक गया, कहते हैं ना मेरे पास, थोड़ा सा भी यदि चूक गए तो फिर वो बात मिलने वाली नहीं। वो श्रोता एक एक शब्द कानों से सुनता है, अंतःकरण में हरण करता है और उसका फिर वो चिंतन करता है। कथा सुनने के बाद सोने से पहले उसका चिंतन करता है कि आज मैंने कथा में क्या सुना, उसका मनन करता है, उसको वो कथा फलदायी होती है। दूसरे नंबर का जो श्रोता होता है वो विचार करता है। क्या विचार करता है, उसको कहते हैं मेरे भाई, वो छटनी करता है कि मुझे क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं करना है, यानी वो काटने का काम करता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या कहा क्या नहीं कहा। फिर जो तीसरा नंबर का श्रोता आया वो तो केवल सोने का काम करता है कि उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो आएगा जरूर, आके बैठ जाएगा और बैठ करके बस चाहे भले ही नींद आ जावे, कथा से भी कोई मतलब नहीं। वो तो ये सोचेगा यार कथा सुनने नहीं जाऊंगा तो कहेंगे ये क्यों नहीं आया। वो इस लाज की वजह से, इस श्रम से आता है। पर श्रोता बनो तो ऐसे बनो कि कथा सुनने बैठ गए, कोई भी विघ्न आएगा पर हम उन विघ्नों से डरने वाले नहीं, हम उन विघ्नों से घबराने वाले नहीं। जो होगा देखा जाएगा। प्रभु लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बेटे, जो होगा देखा जाएगा। केवल भगवान के श्री चरणों का स्मरण करके कथा को श्रवण। सूत जी के ऋषियों, भगवान ने 4 श्लोक अपने मुख से प्रकट किए, एक एक शब्द बड़े भाव से ब्रह्मा जी ने सुना। अब ब्रह्मा जी ने जब जैसे उसको श्रवण किया तो भगवान ने उन श्लोकों को नाम दे दिया चतुर्श्लोकी भागवत। ये जो हमारे सामने विराजमान है, आज इसकी स्थापना हुई है श्रीमद् भागवत महापुराण की। यह पहले 18,000 श्लोक वाला ग्रंथ नहीं था, ये इतना बड़ा नहीं था, केवल 4 श्लोक थे। जब भगवान ने इसे प्रकट किया अपने मुख से, और ब्रह्मा जी ने जब श्रवण किया तो ब्रह्मा जी ने फिर इसका को अपने पुत्र देवऋषि नारद जी को सुनाया। फिर देवऋषि नारद जी ने यही मंगलमय कथा मृत्युलोक में आकर भगवान वेद व्यास जी को सुना, और फिर वेद व्यास जी ने यही भगवत की मंगलमय कथा
अपने पुत्र देव जी को सुनाई। उन्हीं के द्वारा मुझ जैसे महात्मा ने भी श्रवण की और आज यही कथा आपको ऋषियों सुना रहा हूं। 88,000 ऋषियों ने कहा, भगवान आप जो कथा सुना रहे हो, पहले ये बताओ कि इस कथा को सुनकर के किनका दुख दूर हुआ। पहले ये बताओ कि इस कथा को सुनकर के जो मरने के बाद में भी इस कथा को जिसने श्रवण किया, प्रेत आदि की योनि में जाकर इस कथा को श्रवण किया, उसका कल्याण कैसे हुआ। तो सूत जी ने कहा, ऋषियों सबसे प्रथम में जो 18,000 श्लोक हैं, देखो भगवान श्री नारायण ने 4 श्लोक प्रकट किए, ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी 4 श्लोक में भगवत की कथा देवर्षि नारद जी को सुनाई। फिर देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को भी 4 श्लोकों में सुनाई, परंतु भगवान वेद व्यास जी ने इसकी व्याख्या करके 18,000 श्लोक बना दी थी। और ये 18,000 श्लोक वाली भागवत की कथा मैं आपको सुना रहा हूं। प्रथम श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विषयोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे प्रथम उन्होंने मंगलमय श्लोक सुनाया। बोले, हे ऋषियों, भगवान वेद व्यास जी ने जब भागवत का शुभारंभ किया, गणपति जी ने इसको लिखना प्रारंभ किया, तो सबसे प्रथम 18,000 श्लोक लिखने से पहले उन्होंने ये श्लोक लिखा, सच्चानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इसमें किसका दान किया है? बोले, ना विष्णु का, ना शिव का, ना राम का, ना कृष्ण का, ना किसी का नाम नहीं लिया। बोले फिर बोले उन्होंने केवल सत्य स्वरूप परमात्मा का नाम लिया, जिसको कहते हैं सच्चिदानंद। जब सत्य होगा, चित्त होगा, आनंद होगा, तीनों एक जगह स्थिर होंगे, उसी परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद। हम यदि भाव प्रकट करें कि हम सत्य को एक जगह धारण कर लेंगे, तो चित्त भटक जाएगा, रह नहीं सकता। कितना भी कोशिश करना, चित्त को एक जगह स्थिर कर लिया, आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे, फिर विचलित हो जाएंगे, फिर किसी दूसरे अभाव में डूब जाएंगे। ये तीनों चीजें एक साथ तो केवल भगवान के अंदर ही विद्यमान रहती है, सच्चित आनंद। और ये जब तीनों एक साथ विद्यमान होकर के जिस सत्य स्वरूप परमात्मा के अंदर रहती है, उसे भगवान सच्चिदानंद कहते हैं। ऐसे सच्चिदानंद भगवान की जो कथा को श्रवण करता है, जो श्रवण करता है, उसके तीनों ताप समाप्त हो जाएगा। तीनों ताप कौन से? दैहिक, देविक, भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप होते हैं। जो देह से मिले वो देह, जो देव शक्ति के द्वारा मिले वो देव, जो भौतिक बात संसार के द्वारा जो प्राप्त हो वो भौतिक ताप। तीनों प्रकार का ताप समाप्त हो जाए, समझ लेना कि भगवान की कृपा हमारी पर बरस गई। कहते हैं ना, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, जब तीनों प्रकार का कोई संकट न सतावे, कोई दुख न सतावे, किसी प्रकार की कोई आदि व्याधि न सतावे, तो समझ लेना कि भगवान की साक्षात कृपा हमारे ऊपर बरस गई। हे ऋषियों, इसके बाद मैं तुम्हें मंगलमय कथा की ओर लेकर के चलता हूं। सबसे प्रथम मैं आपको बताऊंगा
भागवत के महात्म्य में भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग आता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य का जो प्रसंग आता है बहुत सुंदर प्रसंग है। उनके जीवन में कितना संकट आया है, बहुत बड़ा संकट आया है। भक्ति कोई साधारण नारी नहीं है, वो स्वयं प्रभु के द्वारा इकट्ठे होकर के और इस धाम पर आती है। द्रविड़ देश में वो प्रकट होती है। कहते हैं ना, उत्पन्ना द्रविणे साह वृद्धिम कर्णाटकेता। कर्नाटक में बड़ी होती है। भगवान स्वयं गोविंद को वो अपना पति बनाती है। उनके यहाँ दो बेटों का देखो जन्म होता है, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति मैया उनको लेके गुजरात की ओर चली कि पालन पोषण अच्छे से होगा। पर हुआ ये, गुर्जरे गुर्जरे जीर्णताम गतः। गुजरात प्रदेश की ओर जाते जाते देखो भक्ति मैया को बुढ़ापा आ गया। तो भक्ति ने विचार किया कि अब इस अवस्था को यहाँ वहां ना भटकाते हुए हमें श्री धाम वृंदावन जाना चाहिए। वृंदावन को वासी भलो, जहाँ नित्य बहे यमुना पटरा। हरि कालिंदी को कुल भलो, जहाँ मिले बोबा के बिहारी। और कहीं ये चित्त न जावे, मन भटके भटके उन कुंज गलिन में। जहाँ मिल जाए मुरली मनोहर, जहाँ मिल जावे मुरली मनोहर। गोपियन संग रास रचाता हुआ, जहाँ मिल जावे बुबा के बिहारी। सखाओं के संग गाय चराता हुआ, हे मन तू जा, हे मन तू वहां जा जहां गाय चराता हुआ बाकी बिहारी मिल जाए। हे मन तू वहां जा जहां रास रचा हुआ श्री कृष्ण कन्हई मिल जाए। हे मन तू वहां जा जहां माखन चराता हुआ मेरा गोविंद मिल जाए। कौन कह रही है? भक्ति। अरे मन, एक भजन भी लोग गाते हैं, अरे मन तू चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे मिलेंगे बांके बिहारी और के कामर का। वास्तव में सही है। वो कब कैसे मिल जाए कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। गाय चराता हुआ भी मिल जाएगा, रास रचाता हुआ भी मिल जाएगा, वो माखन चुराता हुआ भी मिल जाएगा, वो गोपियों के समय नाचता हुआ भी मिल जाएगा। उसको कैसे ढूंढोगे? भाव से बुलाओगे तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। सामा के लिए नाव लेके भगवान केवट बन के आ गए। अर्जुन के लिए देखो सखा यानी सारथी बनकर आगे चलाने के लिए कोई भी रूप भगवान धारण कर सकते हैं। भक्ति मैया अपने बालों को लेकर चली, वृंदावन की पावन भूमि में पहुंची तो देखो क्या हुआ। भक्ति तो बूढ़ी युवा हो गई, तरुण हो गई, जवान हो गई, पर दोनों बेटे बूढ़े हो गए। ज्ञान वैराग्य। भक्ति ने विचार किया
हे विधाता, मैं यहाँ आनंद पाने के लिए आई थी, यहाँ तो आते ही दुख मिल गया। गंगा, यमुना, सरस्वती, वेत्रवती, क्षिप्रा सा नदियां स्त्रियों का रूप लेकर के भक्ति की सेवा में लग गई। फिर भी कहते हैं ना, घायल की घायल जाने जो कोई घायल होए। रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब मुझे ये दुख मिटने वाला कोई सच्चा सदगुरु मिल जाए, कोई सच्चा गुरु मिले तो ये दुख दूर हो। उसी समय देवऋषि नारद जी का पदार्पण हो गया। देवऋषि नारद जी ने देखा कि कोई महिलाओं का समाज बैठा है, उस ओर नहीं गए। देखो, सबकी मर्यादा होती है। आप कथा पांडाल में बैठो, महिला मंडल इधर बैठा, आप इधर बैठो, सबकी मर्यादा होती है। तो नारद जी उस रास्ते को छोड़ गए और राधे राधे उस रास्ते पे ना चले, मुड़ के चले। भक्ति मैया ने कहा, कोई साधु बाबा जा रहा है और मैंने ऐसा सुना है कि सच्चा सतगुरु मिल जाए तो सारे दुख अपने आप मिट जाते हैं। प्रार्थना की, गुरु कृपा सिंधु, हे गुरुवर, हे कृपा के सिंधु, हे दया के निदान, हमने ये सुना है कि आप सारे दुखों को मिटाने वाले एक वैद्य हो। आप भटके हुए जीवात्मा को भगवान के यहाँ जाने रास्ता दिखा देते हो। देवऋषि नारद जी ने कहा, कोई अबला नारी बुलाना चाहती है, पर महिलाओं के समाज में बीच कैसे जाओ। रुक गए, बार बार प्रार्थना की। बोले, संत हृदय नवनीत समान। संत हृदय तो मक्खन की तरह कोमल होता है, पर आप कैसे संत हो? एक अबला की पुकार को सुन के भी आप नहीं आ रहे हो। बहुत बखान किया भक्ति ने, तब नारद जी उनके पास गए। अब नारद जी को भी देखो, ऐसा लगा कि छोटे से के लिए इन्होंने मुझे सिर्फ बुलाया हो। परिचय हुआ, देवी आप कौन है, कहां से आई हैं? तो भक्ति मैया ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति ख्यातो इमो में तनयो मतो। हे बाबा, ये जो मूर्छित अवस्था में मेरी गोद में जो दो पुरुष पड़े हैं, ज्ञान वैराग्य नामानो काल युगेन जर्जरो, ये दोनों मेरे बेटे हैं। कलयुग के प्रभाव के कारण ये दोनों बूढ़े हो गए, मैं जवान हो गई। इतने से दुख के लिए आपने मुझे बुलाया। नारद जी को अहंकार आ गया। एक छोटे से दुख के लिए आपने इतने बड़े संत को बुलाया। चलो ठीक है। उसी समय नारद जी ने अपना दुख मिटाने का उपाय चालू किया। वेद मंत्र बोले। अब जैसे वेद मंत्र बोले तो दुख, देखो मंत्र तो अपना काम करेंगे, थोड़ी थोड़ी मूला उनकी उठ के खड़े नहीं हुए। गीता सुगीता कर्तव्य, गीता पाठ सुनाना प्रारंभ कर दिया। अब गीता पाठ जो ही सुनाया तो दोनों उठ के खड़े हो गए। और जब खड़े हुए थोड़ी देर में नीचे गिर गए। नारद जी को लगा, आज मंत्रों की शक्ति काम क्यों नहीं कर रही है? मंत्र तो अपनी जगह है, पर मंत्रों का जो उपयोग करने वाला है वो अपने अभाव को छोड़, अपने भाव को छोड़ करके और अहंकार से, अभिमान से उसको गाना चाहता है। मेरे भाई, कोई भी चीज हो, आप उससे प्रेम से उठोगे तो देखो वो सफलता की ओर जाएगी। और यदि आप गुस्से में उठाओगे, वो गिर जाएगी, तो टूट के बिखर जाएगी, वो सफलता नहीं पा सकती। इसी तरह नारद जी ने कहा, देवी मैं आपके दुख को नहीं मिटा सका। चल दिए, बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान 4 रूप में खड़े हैं, उनसे मिलन हुआ। और इसके बाद देवऋषि नारद जी ने सब कुछ कहानी सुनी।
भगवान कहने लगे आप पुनः जाइए वृंदावन में और एक सुंदर मंच का निर्माण करिए, वहां मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। नारद जी ने ऐसा ही किया। पुनः यमुना तट पे सुंदर कथा मंच का निर्माण किया। भागवत की स्थापना हुई, व्यासपीठ पे भगवान विराजे और देवर्षि नारद जी कथा पांडाल में कथा सुनने के लिए बैठ गए। भगवान ने सबसे प्रथम नाम गाया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये सुंदर नाम की ध्वनि ज्ञान वैराग्य के कानों में गई, वो उठ के खड़े हो गए। बोले मां हमें वहां ले चलो जहां से ये आवाज चल कर के आए। पुनः बालक बन गए, वो वृद्ध अवस्था छूट गई, मूर्छा भी जाग गई, सारा दूर हो गया। भक्ति पुनः अपनी अवस्था में पहुंच गई। 7 दिन तक आनंद से कथा सुनी, देवऋषि नारद जी के चरणों में वंदन किया। आपकी कृपा से और भगवान की कृपा से हमारा दुख दूर हो गया। पर सच्ची लगन से, सच्ची भावना से कथा सुनी मेरे भाई। ऐसा कि मन में डर हो, कोई भय हो कि ये काम होगा कि नहीं होगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य विश्वास था, यदि हम कथा सुन रहे हैं तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। विश्वास, उनका दुख दूर हुआ। आगे महाराज ने, आप सबको पता, आत्मदेव ब्राह्मण उनके बेटे गोकर्ण धुंधकारी कथा सुनाते हैं। इतना ही कहूंगा, बनो तो गोकर्ण जैसे ज्ञानी बनो, बनो तो गोकर्ण जैसे संस्कारी बनो मेरे भाई, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। धुंधकारी बन के रहोगे, धुंधकारी बन के रहोगे तो ये जीवन का क्या होगा। चाहे आप कितनी भी अपनी मर्जी में रह के जीवन ता लेना, अंत में जब मर जाओगे तो बांस में बैठ के कथा सुनना पड़ेगा। जो जीते जी मंदिर नहीं गया, जीते जी भगवान की कथा नहीं सुनी, जीते जी कभी तीर्थ यात्रा करने नहीं गया, जीते जी कभी माता पिता की सेवा नहीं की, अत्याचार अनाचार करता है, अपनी मर्जी में झूमता रहा, अंत में मरने बाद प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में गया, भाई गोकर्ण के द्वारा उसे भगवत की कथा सुनने का अवसर मिला। वो भी ऐसे सुंदर कथा पांडाल नहीं मेरे भाई, कहां बैठ के सुन रहा, 7 गठान के पास में। बोलो राधे राधे। सामने देखो ये लगा, सफेद कपड़ा बंधा हुआ है। जो ऐसी सुंदर व्यवस्था में कथा नहीं सुनेगा, वो कितना सुंदर पांडाल है। हमारे कुशाल भैया कोटरा वालों ने कितनी सुंदर लाइट की व्यवस्था की है कि नहीं। प्रदन तो हिला दो कि इतने में भी कष्ट हो रहा है। मेरे भाई इतनी सुंदर साउंड व्यवस्था है। देखो कथा लाइव चल रही है, कल से तो आप पूरी कथा समय से सुनोगे। आज तो पहला दिन है। हमारी जो कथा है अस राधे राधे भक्ति में शक्ति, जो चैनल यूट्यूब पे है, उस पे इसका प्रसारण सीधा आपको दिखेगा। ऐसी मंगल में कथा इतनी सुंदर व्यवस्था में बैठ के भी नहीं सुन सकते हो, तो फिर बांस में बैठ के सुनना पड़ेगा। क्यों काकी बैठना क्या अभी नहीं। बोलो राधे राधे। यदि अच्छे मन से नहीं सुनोगे, अच्छे भाव से नहीं सुनोगे, मरने पे मोक्ष नहीं हुआ तो भूत बन गए, तो सुनना पड़ेगा। यदि कोई अच्छा बेटा होगा, अच्छा संस्कारी बेटा होगा, तो वो आपको बांस में बिठा के सुना देगा। ये तो यूं ही रोते फिरना पड़ेगा, यूं ही रोते फिरना पड़ेगा। अच्छा बेटा नहीं मिला, दो पहला जैसा, तो मेरे भाई भूत बन के घूमेंगे, फिर भी उद्धार होने वाला कोई उद्धार करने वाला नहीं है। तो जीते जी भगवान की कथा सुना, जीते जी अपना कल्याण, अपना मोक्ष स्वयं पाने की कोशिश करना। 7 दिन तक नियम से कथा सुनना, एक समय भोजन करना, भूमि पे शयन करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, दाढ़ी नाखून बाल ये बिल्कुल नहीं कटना, क्रोध ही करना, ठीक है, लहसुन प्याज इत्यादि ये वस्तु नहीं खाना,
नशा पत्ते वालों से दूर रहना। बिल्कुल जर्दा बीड़ी खाते हो क्या? जजमान तो छोड़ना तो पड़ेगा। ये सब चीजें परीक्षित लिए जरूर होती हैं। वैसे सब व्रत करो तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। ये तो त्याग है, जो कर ले वो फायदा मिलता है। क्योंकि त्याग की बात होती है, जो करेगा जो पाएगा। तो नियम से भगवान के साथ दिन तक कथा सुनना भाव से। और हमारे परीक्षित जी यही कथा मंच पे आप सोना है बड़े आनंद से। रात्रि में यहाँ की व्यवस्था देखना है, कुत्ता बिल्ली कोई नहीं आना चाहिए। और सारी व्यवस्था का ध्यान रख के जो भी अतिथि पधारे, सबसे बड़ी कथा का फल आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो मैंने बताया इसमें कमी रह जाए कोई बात नहीं, पर जो अतिथि हमारे द्वार पे पधारे हाथ जोड़ के उससे राम राम जरूर करना, उसको बैठने के लिए कहना। यह आपका कथा सुनना और कथा कराना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि कोई भी आया है वो इस भाव से आया है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कहीं देवता ही किसी का रूप लेके आ गया कि भाई मैं जाके देखूं तो सही, नारायण जी की कथा में जाऊं तो सही। कोई देवता किसी के भी रूप में आया और शिव नारायण जी अपने ठाट में खड़े हैं, तो देवता यूं ही कहेगा यार यूं ही बेकार आया। और शिव नारायण पटेल साहब हाथ जोड़ के मिलेंगे तो देवता भी खुश हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? जो भी आए प्रेम से राम राम जरूर करें। कहीं साक्षात भगवान का ही हमें दर्शन हो जाए। तुलसी बाबा जैसी कृपा हमारे ऊपर हो जाए। तुलसी बाबा ने कहा कैसे भगवान मिलेंगे? उनके गुरु कह दिया जाओ चित्रकूट के घाट पे सबको टीका लगाना। राम भी महास्नान करने के लिए आते हैं, उनके माथे पे भी टीका लगाना। हो सकता है आपके हाथों की रेखा बदल जाए, भाग्य चमक जाए, आपका हाथ प्रभु के माथे तक पहुंच जाए। और हुआ ये चित्रकूट के घाट पर बही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी ने कहा मैंने सुना है आज भी नित्य प्रति चित्रकूट के घाट पे भगवान आते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने गुरुजनों ने कहा है कि नित्य आज भी आते हैं। आप ऐसा मत समझना, आज भी भगवान चित्रकूट के घाट पे नित्य स्नान करने आते हैं। आज भी रामायण के रही वाल्मीकि रामायण में आप देखो स्पष्ट लिखा है चित्रकूट के पावन घाट पर भगवान आते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कैसे पहचानूंगा? गुरु जी ने कह दिया, बोले आप बस वहां चंदन घिसना, जो भी भक्त स्नान करके आए उसके माथे पे टीका लगाना, शायद उस लाइन में कहीं भगवान भी आ जाए और आपके हाथ उनको टीका लग जाए। सुबह से टीका लगाने लगे, 4 बजे से भक्तों की लाइन इकट्ठा हो गई, स्नान करते आए, टीका लगाते रहे। तुलसी बाबा भगवान बगल खड़े स्नान करके, बोलो राधे राधे। तुलसी बाबा ने कहा सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम ही होने वाली है, अब तक भगवान क्यों नहीं आए? भगवान ने कहा कि देखो तो सही मेरा भक्त कब तक मेरा इंतजार करेगा। तुलसी बाबा ने कहा कि जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। एक भी भक्त स्नान करके आता रहेगा मैं उसको बिना तिलक के जाने नहीं दूंगा। मेन रास्ते पे बैठ गए। अब सब भक्त धीरे धीरे निकलते गए। अब तो राम जी ही अकेले बचे। राम जी ने कहा कि तो जाना पड़ेगा, बाबा इंतजार में बैठा है। राम जी गए, जैसे ही बस में पहुंचे आंखों से आंखें मिली, भाव समाधि में डूब गए, टीका लगाना ही भूल गए। बोलो राधे राधे। तुलसीदास जी का लगाना भूल गए। राम जी ने हाथ पकड़ा और अपने माथे से लगाया। इसलिए कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। नेत्र सजल हो गए, भाव समाधि में डूब गए। भगवान ही हाथ उठा के अपने माथे पे उनका हाथ लगवाया। तो बस मेरे भाई
केवल इस भाव को रखना है। आपने जो ये आयोजन किया है बहुत सुंदर किया, बहुत अच्छी व्यवस्था के अनुसार, पर जो अतिथि द्वार पे आए उसका भी सम्मान करने की आप कोशिश करते हैं। और बस 2 बार भगवान का नाम ले, कल समय से कथा लू होगी। श्री राम जय राम, हाथ बाहर निकाल लो जब गाएंगे, बिल्कुल निकाल लो सब। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरि बोल। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, आर्गन पर। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। सब खड़े होकर आरती का दर्शन करिए। श्री राम। चंद्रमा मनुष्यो जातस्य चोः सूर्यो अजायतः श्रोतद्वायुश्च प्राणश्च हरिमुखादग्निरजायतः। युद्धगुम हविः प्रजन्मे अस्तु शबीरगुम सर्वगणगुम आत्मसनि प्रजासनि लोकसन्निवेशनिः हुश्री बाके बिहारी तुरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तुरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तुई आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती
गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ 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 बाके बिहारी तोरी आरती गाओ बाके बिहारी तोरी आरती गाओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे हरी बनती मेरो मन मोहे गल छवि पे बलि हरि जाऊं बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी ओ चरणों से निकले गंगा प्यारे चरणों से निकली गंगा प्यारी ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीस नवाओ ओन चरणों में शीस नवाओ बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं हुआ के बिहारी तोरी आरती गाओ प्यास दास के नाथ आप हो प्यास दास के नाथ आप हो प्यास दास के नाथ आप हो प्यास के नाथ आप हो मेरे मोहन साथ आप हो ओ मेरे मोहन साथ आप हो गल छवि में बलि बलि जाओ देख भी बलि बलि जाओ श्री बाके बिहारी तोरी आरती गाओ बाके बिहारी तोरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ 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 बाके बिहारी तोरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ करिपुरी गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे
अरविंदे भवानी सहितं नमामि भवभवभि सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि भवभवभि सहितं नमामि आराधिक्यं शीतलीकरणं देववन्दनं नीराञ्जलिं महा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं क्रियात् हरिः ॐ मा जदनेन जदनमाय जन्तदेवा स्थायि धर्माणि व्यथमान्यां शन्नो देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय च विद्महे देवकी नन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ अञ्जनीसुधाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यतः कालोदयानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सत्सिकाय एतत् कर्म प्रदान देवता श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बांके बिहारी चरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली बांके बिहारी लाल की हो श्रीमद्भागवत पुराण की जय हो श्री बालाजी सरकार की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो धर्म की जय धर्म की जय अधर्म का आशु अधर्म का आशु प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे राधे